इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सचिन जी, साय कैबिनेट की आज पहली बैठक है। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद का भार ले लिया है, जिसके बाद आज उनकी पहली कैबिनेट बैठक है। जी, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में देखिए आज नए सीएम की कल शपथ ग्रहण हुआ है और ने शपथ ग्रहण लेने के बाद ही तुरंत कल आज के दिन में 11 बजे कैबिनेट बैठक लेने की बात कही है। देखिए, इस कैबिनेट बैठक में अधिकारी मौजूद होंगे और कई बड़े नेता मौजूद होंगे, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि इस कैबिनेट बैठक में कोई मंत्रिमंडल मौजूद हो सकता है, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडल का अभी कुछ भी नाम सामने नहीं आया है। कुछ नाम सामने आए हैं, मगर इसमें ये जब तक उनका बीजेपी की तरफ से घोषणा नहीं हो जाता या फिर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का एक गठन नहीं कर लेते, तब तक वह मंत्रिमंडल की बात नहीं हो सकती। मगर कहीं ना कहीं बड़े नेता और 2 डिप्टी सीएम जो कल शपथ लिए हैं वो इसमें बैठेंगे और हो सकता है कि इस कैबिनेट बैठक में जितने अधिकारी हैं उनके साथ बैठ के कार्य प्रभार की बात हो। उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम और सीएम मिलकर लिस्ट पे बात करें कि किसको 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 मंत्री पद दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद ही अपने शुरुआती दौर पे ही काम चालू वो हो गया है किए हैं, और एक आदिवासी होते हुए भी आदिवासी समाज को लेकर वो अहम कई बातें करेंगे और उसमें कई अधिकारियों से बस्तर जैसे जरूर इलाके में वो जो चीजें हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, अभी धान खरीदी का वक्त चल रहा है और मोदी गारंटी का जो सपना दिखाया गया था किसानों को, उस पे भी ये चर्चा कर सकते हैं। देखिए, 1 नवंबर से लगभग धान खरीदी चल रहा था और उस धान खरीदी के बाद जो मोदी गारंटी का जो वादा सामने आ रहा है, उस किसानों को 31 रुपए धान खरीदी का, वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। जी सचिन जी, जैसा कि आपने मंत्रिमंडल की बात की, तो ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो 17 दिसंबर तक टल गया है। 17 दिसंबर के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसी कड़ी में आज राज्यपाल दिल्ली गए हैं, जहां वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें केंद्र से भले ही बात हो, मगर इसमें साफ तौर से जब तक सीएम और डिप्टी सीएम लिस्ट नहीं भेजते हैं और किन किन पदों पे किसको वो रखना चाहते हैं और किन नेताओं को कौन सा पद देना चाहते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े नेता आज के वक्त में जो अलग अलग पदों के लिए अपने आप को सामने ला रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल खासकर ओपी चौधरी जिसको डिप्टी सीएम के लिए माना जा रहा था कि डिप्टी सीएम के रूप में वो सामने आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रिमंडल में बड़े नाम और नजर आ सकते, तो उन सब पे चर्चा होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने सोचा नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और अचानक से जो घोषणा होती है उसमें साफ तौर से राव जी का नाम सामने आता है। तो देखिए, साफ तौर से ये समझ में आता है कि जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा कुछ सरप्राइजिंग लेके ही चल रही है और अचानक से नाम घोषणा करती है। तो देखिए, मंत्रिमंडल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है हमको। जी, जैसा कि आज बैठक में मोदी की गारंटी और जो घोषणा पत्र जारी किया गया था भाजपा की तरफ से, उस पर चर्चा होगी। पूरी तरह से कहा जाए तो भाजपा अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है।
बिल्कुल लोकसभा चुनाव की तैयारी ही मान सकते हैं कि देखिए छत्तीसगढ़ में जिन्होंने जो वादा किया है मोदी की गारंटी पे जो वादा किया गया है, क्योंकि देखिए अगला बड़ा जो फेस होगा जिसको लोग पीएम के रूप में देखना चाहेंगे वो मोदी हो या फिर कोई और हो। मगर यहाँ पे जो गारंटी की बात आई है कि मोदी को लोग क्यों पसंद करें, तो पीएम या अभी भी पीएम होते हुए अगर मोदी को लोग पसंद करेंगे तो उनकी गारंटी की छत्तीसगढ़ में उनकी गारंटी के ऊपर ही पसंद करेंगे, चाहे वो धान खरीदी को लेके हो, चाहे चाहे आप इन चीजों को उनकी योजनाओं पे देख ले, आधा बिजली बिल माफ की बात कर ले या महंगाई को, उन्होंने अलग अलग गारंटी लेके वादा किया हुआ है छत्तीसगढ़ के जमीन पर आकर। तो देखिए कहीं ना कहीं साफ तौर से लोकसभा की तैयारी भी इसको माना जा सकता है, मगर इसमें बड़ी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में अगर वो मोदी गारंटी की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा किसान और आदिवासियों का होगा कि तेंदुपत्ता खरीदने से लेकर धान खरीदी तक, गौधान बोनस को लेकर, और इस बार तो सबसे बड़ी जो आपदा जो सामने में देखने को मिल रही है, ठंड और बारिश की वजह से जितने भी धान थे वो खराब हुए हैं कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल। तो उस खराब को उस जो धान है उस धान को किस तरीके से सरकार लेगी या फिर उसके उपज में किसानों को क्या मिलता है, क्योंकि देखिए साफ तौर से एक इंश्योरेंस की बात होती है कि गवर्नमेंट किसानों को एक नुकसान के बदले पैसा देती है, या फिर कि उस धान जो धान है जो किसानों द्वारा लगाया गया धान था जो नुकसान हुआ है उसको लेकर सरकारी योजना के तहत उनको उन चीजों का लाभ मिलता है। देखिए ये सारे चीजें उनके मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत ही आएंगे। हो सकता है इन चीजों को लेकर आज इस पे बड़ी चर्चा हो कि किसानों को लेकर किन मुद्दों पे काम करना है। जी इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़े हुए थे।